माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई निवासी ब्यावर। परतंत्र से हम स्वतंत्र हो जाएं। महाराज जी स्वतंत्र तो 75 साल पहले हो गए, आप अभी परतंत्र बोल रहे हो। हमारी इस फिजिकल स्वतंत्रता से मैं बात नहीं कर रहा, हम मेंटलिटी स्वतंत्रता से बात कर रहे हैं। हमारी स्वाधीन भारत तो है, लेकिन चेतना पराधीन हो चुकी है। उस पराधीन चेतना को स्वतंत्र जिस दिन कर लेंगे, उस दिन वास्तविक स्वतंत्र हो जाएंगे और उसी दिन हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। हम भी सिद्ध अवस्था में जाकर विराजमान हो जाएंगे। जब तक कर्म रूपी आवरण हमारे ऊपर है, तब तक हम जकड़े हुए हैं। अरे वो तो छोड़ो, कर्म भी हम बांध रहे हैं तो दो तरह से है। एक है कि हमें हमारा ये जीवन चलाना है तो कर्म बंद तो होगा, लेकिन उस जीवन चलाने के लिए हम यदि मान लीजिए अनावश्यक कोई कार्य कर रहे हैं तो वो तो एक तरह से हमारी मूर्खता ही कहलाएगी ना। समझ में आ रहा है? फ्री में मोबाइल मिल गया तो दिन भर से रात भर से हम केवल कान पे ही लगा के रखें, तो इससे तो हमारा भारत गारत में चला जाएगा। क्योंकि जो हमारी एफिशिएंसी थी, जो हमारी क्षमता थी, उस क्षमता को हमने कहाँ छपा दिया? मोबाइल में। आज ये हो ही रहा है। क्यों? चाय में मिर्ची डल जाती है और सब्जी में मीठा। तो बोले क्यों? बोले मोबाइल पे बात कर रही थी। उसको ध्यान ही नहीं कि किस चीज में। खाने वाले को भी ये पता नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, और बनाने वाले को भी पता नहीं है कि हम क्या बना रहे हैं। वो बनाया जा रहा है, ये खाया जा रहा है, दोनों का ही ऐसा ही चल रहा है। तो यह सही नहीं। उसी स्वतंत्र भारत के लिए हमने कहा कि हम अपनी चेतना को स्वतंत्र कैसे बनाएं, तो हमने 4 बिंदु आपको दिए थे। अभी रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम एक बार पढ़ लें तो याद हो जाए। बार बार याद उसको दोहराएंगे तभी याद होता है। कि सबसे पहला पॉइंट हमने दिया आपको, भारत का रोल मॉडल बनाएं। भारत को भारत का रोल मॉडल बनाएं। हमें दूसरे की आवश्यकता नहीं, हमें अपने आप में ही हम रोल मॉडल हैं। हम दूसरे को सामने रखकर अपने को रोल मॉडल बनाना चाह रहे, वह कतई ही नहीं, वह मूर्खता है। फिर दूसरा दिया था सांस्कृतिक चेतना या अपनी सांस्कृतिक निष्ठा को जगाएं। तीसरा था स्व भाषा हो, स्वरोजगार हो, स्वावलंबन के साथ हम स्वदेश की ओर बढ़ें। और चौथा दिया था कि राष्ट्रीय चारित्र का निर्माण करें। इसके माध्यम से भारत प्रतिभा रथ बन सकता है। भारत को हम वापस उसी स्थान पर स्थापित कर सकते हैं जहां विश्व गुरु था। फिर उसके बाद में शाम को भी पाठशाला के माध्यम से, यहाँ पर जब हमने शाम को पाठशाला ली तो हमने कल देशभक्ति के ऊपर ही रखा और छोटे छोटे बच्चों को बोला कि आपको जो भी देशभक्ति के ऊपर तराना आता है वो गाना है। देशभक्ति के तराने, उसका नाम हमने दिया और बच्चों ने बहुत ही अच्छा, चाहे वो ए मेरे वतन के लोगों हो और चाहे वो आप कर चले हम फिदा अब जहाँ पर वतन साथी हो, इस प्रकार से वतन के लिए उन्होंने बहुत कुछ गाया जो वर्तमान में भी आप लोग गा रहे हैं। हमने एक ही बात बोली थी, भारत शब्द आना चाहिए या वतन शब्द आना चाहिए, बाकी वो आई वाला शब्द नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो हमारी माता के लिए गाली है। वो हम उसको अपने मुख से बोलना भी पसंद नहीं करते, इसलिए आई बस उतना ही बोलता हूँ, क्योंकि आई हमारी माँ होती है। आई आई बोलते हैं ना मराठी में, आई यानी, तो इसलिए हम आई बोल देते हैं। उसका आई ले लिया, हम गलत में से भी सही ले लेंगे लेकिन उतना ही लेंगे। उसके आगे जो शब्द लिखे हुए हैं उसका आप डिक्शनरी में अर्थ देखेंगे तो आपके कान फ्यूज हो जाएंगे, यानी कन्फ्यूज नहीं, कान ही फ्यूज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो फिर हमने हाई को दिया था, खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा, शिक्षा साड़ी है। आचार्य श्री जी को मैंने सच में मैंने एक आर्टिकल लिखा
कि वास्तव में राष्ट्र संत की उपाधि हम सबके सामने लगा भर देते हैं, लेकिन सच्चे राष्ट्र संत हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो रात में सोते हैं या आराम कर रहे हैं, उस समय भी वो केवल राष्ट्र की ही चिंता करते हैं। और आपको बता दें, मोदी जी के दिमाग में वो वहां से चाबी भर देते हैं। भले ही मोदी जी आए चाहे नहीं आए, वो जो सोचते हैं दूसरे दिन मोदी जी उसका ऐलान लाल किले के ऊपर कर देते हैं। वो सोचते डोनेगढ़ में और वहां पर मोदी जी का दिमाग घूमता है उधर। ये होता है, कई बार देखा। एक बार की बात बताता हूँ, संस्मरण याद आ गया तो सुनाता हूँ आपको कि आचार्य श्री जी ने हम लोग थे उस समय कोनी जी के पहले तेंदुखेड़ा एक गांव था, वहां पर हम लोगों को आचार्य श्री जी ने सवेरे सवेरे एक चिंतन बताया कि देखो, अगर भारत की नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए तो जल की जो समस्या आ रही है, या कहीं पर बाढ़ हो जाती है, कहीं पे बिल्कुल सूखा हो जाता है, तो ये दूर हो जाएगा। तो जल को प्रबंधन करना चाहिए। आज राजस्थान में, रेगिस्तान में सूखा है, जोधपुर बाड़मेर में 300 400 500 फीट से पानी लेना होता है, और एक तरफ आपके केरल है या इधर इस तरफ अपन आसाम साइड में जाएं तो वहां पर थोड़ा सा पानी गिरते ही गांव के गांव डूब जाते हैं। तो क्यों न इन सारी नदियों को, राजस्थान में भी नदियां तो थी है, तो उन नदियों के साथ में इनका संबंध कर दिया जाए तो ये जल प्रबंधन हो जाएगा। इस प्रकार की बात की, और दूसरे दिन ही कोई प्रोग्राम में कहीं मोदी जी गए थे, वहां पर 30,000 करोड़ रुपए जल प्रबंधन पर खर्च किए जाएंगे। ये मोदी जी ने ऐलान किया। बोलो, 30,000 करोड़ रुपए जल प्रबंधन के लिए बजट का बात थी। बजट, उस समय बजट निकल रहा था। बोले जल प्रबंधन के लिए इस साल जो है सबसे ज्यादा राशि केवल जल प्रबंधन पे लगा जाएगी, जिससे नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए, और जहां पर सूखा है वहां पर भी हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। ये है गुरु जी का। और गुरु जी ने इसी भावना के साथ में लगभग 650 हाइकू, जो अभी मैंने बोला खेतीबाड़ी, ऐसे अनेकों हाइकू दिए। चाहे वो आपके जो है उड़ना भूली सोने की चिड़िया तू उठ उड़ जा, फिर पीछे भी देखो पिछलग्गू न बनो पीछे रहोगे, खान पान हो मर्यादित शिक्षा से खानदान हो। ये सब आपके रिलेटेड काय से हैं? भारत को प्रति भारत बनाने से रिलेटेड। अति संधान, अनुसंधान नहीं, संधान साधो। ये भी उसी के लिए कि हम दौड़ तो रहे हैं, लेकिन किधर दौड़ रहे हैं ये मालूम ही नहीं। अति संधान हो रहा है, संधान तो है, ऐसा नहीं आप संधान नहीं कर रहे, खोज तो कर रहे हैं, लेकिन किस और? जिसकी खोज करना चाहिए था उसी को भूल चुके हैं। समझ में आ रहा है? यहां पर आइंस्टीन था, मरणासन था, तो आइंस्टीन से उसके जो शिष्य मंडली थी, अति से सुन रहा है? हाँ, तो उस शिष्य मंडली ने पूछा, सर आपने अपने जीवन में बहुत खोजें की, क्या कोई खोज अधूरी रह गई? क्योंकि मैं जो है ना आपका प्रिय शिष्य हूं, वो खोज मैं करके बताऊंगा। आप मेरे गुरु हैं, तो इसलिए अब आपका तो मान लीजिए अवसान हो रहा है, लेकिन आपकी उस भावना को मैं पूर्ण करूंगा। तब उसने कहा, बेटा मेरा खोज अभी अधूरी है। हाँ हाँ बताओ ना, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, खोज आपकी अधूरी है तो? बोले हाँ, उस खोज के बिना मेरी ये सारी खोज ही अधूरी है। जिस खोज के पीछे मैं आज तक पागल बना रहा, वो खोज अधूरी है। मेरी आत्मा की खोज आज तक पूर्ण नहीं हो पाई। बस उस आत्मा की खोज यदि मुझे हो जाए तो फिर मेरी ये सारी खोजें पूर्णता की ओर हो जाएगी। आत्मा की खोज के का अभाव में सारी खोजें अधूरी होती है। ये समझ में आ रहा है? आज बच्चों को आप लोगों को पढ़ाया तो जाता है, लेकिन वो पढ़ाया जाता है जो कभी काम भी नहीं आना। ये आज शिक्षा का अमूल्यन। इसी प्रकार से मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। आचार्य श्री जी का ये भी एक हाइकू है। आप लोग तो खेती बाड़ी वाले यहाँ बैठे हुए, गोबर डालो, आचार्य श्री जी ने हाइकू बनाया, गोबर डालो मिट्टी से सोना पालो, यूरिया राख।
यूरिया ने राख कर दिया चारों तरफ, सब मिट्टी को ही यानी जो ने बर्बाद कर दिया है, और आज उसी के पीछे सब पागल होते चले जा रहे हैं। इस प्रकार से भावुक नहीं, एक और सुना देता हूं, भावुक नहीं अभिभावक, पालक है ना, पालक, वो पालक भावुक हो जाते हैं, तो भावुक नहीं अभिभावक, भाषा भारती बोले, भाषा भारती बोले। इस प्रकार से अनेक यानी भाषा से संबंधित हो, चाहे भूषा से संबंधित हो, चाहे भोजन से संबंधित हो, चाहे भेषज से संबंधित हो, चाहे भावों को पलटने से संबंधित हो, इन सबको लिए आचार्य भगवान ने अनेक हाइकु दिए हैं, जिनके माध्यम से हम भारत को फिर से वापस सोने की चिड़िया बना सकते हैं, सोने का शेर बना सकते हैं। ऐसा गुरुदेव का इशारा रहा, बस उस पर चलने की आवश्यकता है। आप देखो, जब भी आप मोबाइल उठाते हो, एक बहुत बड़े उद्योगपति ने मेरे से ये बात कही थी, महाराज जी आजकल के बच्चे बच्ची होते हैं तो क्या, आप जब भी मोबाइल उठाएंगे सबसे पहले आप व्हाट्सएप खोलेंगे कि किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसी ने कुछ कहा तो नहीं। बोलो, ये होता है या नहीं होता है? वो उसी के ऊपर ही जाएगा। तो इसका मतलब आपने अपने दिमाग, दिल और दिमाग में इस बात को बैठा लिया, अरे आप तो छोड़ो, नई उम्र के हैं, बूढ़े बूढ़े लोग भी 90 साल के 95 साल के भी लोग उसी को ही चला रहे हैं। तो इसके माध्यम से यह इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे और कोई दूसरे हो, इनके इसको भी फास्टिंग करना सीखें। अभी आज जो है फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और इंटरनेट आदि जो भी आप लोगों के चलते हैं, बहुत सारे झुंझुने हैं, इस झुंझुने में फंक्शन बहुत सारे होते हैं, तो उनके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी अपने जीवन को भी सफल बनाएंगे। आपको ये मालूम है कि ये हिंसा होती है, इससे नहीं होती है, ये मालूम है नहीं है? ये भी एक प्रैक्टिकल बता देता हूँ। आप आज प्रवचन हमने लेना तो था ये वाला स्वयंभू स्त्रोत का, लेकिन विषय पात्र अनुसार हो जाता है, जैसे महाराज जी हमारे बोलते हैं, तो उसी अनुसार। तो आज आपको बताएं, हम लोग धुलियान में थे। धुलियान कहाँ है? जो उस तरफ बांग्लादेश और इस तरफ भारत। तो भारत में जब पश्चिमी बंगाल में जब पूर्वांचल की ओर जाते हैं, आसाम की ओर, तो धुलियान एक गांव आता है, 8 सिस्टर, वहाँ पर 8 गांव है, और शिकरबंद जैनियों के 8 बड़े बड़े मंदिर हैं, और वहाँ पर जैन समाज भी है, बहुत अच्छी। तो वहाँ पंच कल्याण था, गए धुलियान में, तो वहाँ पर आपके क्या होते हैं बड़े पेड़, नारियल, नारियल के बहुत बड़े बड़े पेड़, लेकिन उसमें नारियल नहीं, बहुत हजारों की तादाद में पेड़, लेकिन नारियल नहीं। पूछा गया ऐसा क्यों हुआ, तो पता लगा कि ये रिसर्च किया कि महाराज जी पहले बहुत नारियल आते थे, लेकिन अब नहीं आते। क्यों नहीं आते? देखा गया कि वहाँ पर 3 बड़े बड़े टावर जो है, चाहे वो आपके मोबाइल के टावर होते हैं ना, वो खड़े हो गए आजू बाजू में। उन टावर की जो वेव्स है, उसके कारण वो पेड़ बांझ हो गए। बांझ मतलब उनमें नारियल उत्पन्न करने की क्षमता ही नहीं रही। मेरे पास आर्टिकल्स रखे हुए, ऊपर देख सकते हो आप लोग, सबके सबकी। एप्पल ने क्या कहा, एप्पल के मालिक ने, और उसने अपने मतलब यानी बेटों को भी वो चीज़ नहीं दी। तो इसके माध्यम से यानी अनेकों बीमारियां फैल रही है, और भयंकर से भयंकर बीमारियों का कारण है। तो एक तो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो गया, दूसरा धर्म के लिए भी हानिकारक, कि आप अभी अपने यहाँ बैठे हुए हैं, तो इस पूरे के पूरे मतलब यानी जो है परिसर में उसकी वेव्स यदि आएगी, तो जितनी दूर वो वेव्स जाएगी उतने जीवों का घात होगा, उतने जीव मरेंगे। आपने यहाँ से अमेरिका फोन लगाया, तो अमेरिका तक के यहाँ जितने जीव हैं जो उसके बीच में बाधा को प्राप्त होंगे, वो सबके सब चपेट में आएंगे। गर्भवती महिलाओं से विशेष रूप से दूर रखने के लिए कहा गया मोबाइल को, समझ में आ रहा है? हाँ, गर्भवती महिलाएं होती ना, उनको, और इससे बच्चे अपंग होंगे, लूले लंगड़े होंगे, उनके वो यानी एबनॉर्मल रहेंगे, उनकी यानी मानसिकता अलग रहेगी। इसलिए बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक चीज़ है, बच्चा जो है अभी बहुत नाजुक है, और उसकी उस स्किन पर, उसके मस्तिष्क पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है।
कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां भी इसके माध्यम से हो रही है, होती है। आचार्य श्री जी और हम लोग एक वन गांव दमोह कुंडलपुर के पास में है, वहां पर हम लोग थे। आचार्य श्री जी की हम भैयावर्ती कर रहे थे। जब भैयावर्ती कर रहे थे तो गुरुदेव जो है उन्होंने ऊपर देखा, और बहुत अच्छा गांव, इसमें 2 तालाब बड़े बड़े दोनों तरफ। तो जैसे ही ऊपर ऐसे नजर उठा के देखी, क्योंकि आचार्य श्री तो हमेशा नीचे ही नजर रखते हैं, ऊपर उठाते ही नहीं वो तो हम लोग अभैयावर्ती डर रहे, वो अपना नीचे गर्दन किए हुए। लेकिन जैसे ही ऊपर नजर उठाई और वो 2 टावर दिखे उनको, तो उन्होंने अपने माथे पे यूं हाथ लगाया। हमने बोला ऐसी क्या बात हुई गुरु जी से, बट आचार्य श्री क्या हुआ? बोले यहाँ पर भी 2 दुश्मन आ गए। क्या बोले? यहाँ पर भी 2 दुश्मन आ गए। बोले अच्छा कौन से? तो बोले इतना बढ़िया गांव है, लेकिन ये 2 जो है ना टावर खड़े हो गए, ये दुश्मन है। समझ में आ रहा है? तो इसके माध्यम से तो महाराज जी अभी वर्तमान में तो उसके बिना चल ही नहीं सकता है, सारा का सारा उसी के ऊपर ही आधारित हो गया, चाहे ऑनलाइन हो चाहे वो हो। तो भैया जिसको जरूरत है उसके लिए तो ठीक। अब जो छोटा सा बच्चा है उसके लिए क्या? एक बार मैंने शिक्षा और संस्कार पर बड़वानी में प्रवचन किया था, तब मैंने कहा था कि 2.5 साल का बच्चा, क्या बोल रहा हूं, कान खोल के सुन लो। अब आज आप लोग, 2.5 साल का बच्चा, उसके अंदर में 5 लाख उसमें हिंसा के दृश्य देख चुका होता है। 2.5 साल का बच्चा 5 लाख हिंसा के दृश्य देख चुका होता है, और 25,000 रेप के केस उसमें देख चुका होता है। बोलो क्या है ये? 2.5 साल का बच्चा है, और 2.5 साल की उम्र में 5 लाख हिंसा के केस देख। क्या उसके लिए वो मोबाइल जरूरी था? बोलो ना। अब आपको एक उदाहरण बताता हूँ अति से। तुम्हारा जैसा ही मेरा एक भक्त है, पंकज नाम है, ललितपुर का, नाम ले रहा हूँ, भोपाल में रहता है, देख लेना कभी जाके, उससे मिल लेना। उसके जब गर्भ में बच्चा आया माँ के, तो शादी हुई, बहुत अच्छा, रांची में साथ में रहे लगभग 8-9 महीने, वो पंडित जी थे। तो उन्होंने कहा क्यों अपन टेलीविज़न और मोबाइल को हटा दें तो चलेगा? तो पत्नी ने कहा हाँ क्यों नहीं चलेगा। और आप एक केवल छोटा वाला वो जो आता है ना डिब्बी, 400-500 रुपए का आता है वो, इतना सा, अब तो कोई हाथ नहीं लाता आजकल उसको, तो वो यूं ही मिल जाते फ्री में भी, तो वो वाला। तो बोले वो मैं रख लेता हूँ, मेरा काम चल जाएगा। वो बहुत बड़े पद पे है भोपाल के अंदर, बहुत बड़े पद पे आज वो, तो भोपाल यूनिवर्सिटी में। तो वो बोलता है उसने मोबाइल उसका यानी 7 साल या 8 साल का बच्चा हो गया, आज तक मोबाइल उसको छूने ही नहीं दिया। मोबाइल और टेलीविजन को औने पौने भाव में बेच दिया कि घर में टेलीविजन होगा ही नहीं तो देखेगा क्या। अपन दोनों भी संयम से रहेंगे और वो भी रहेगा। तो पहले, क्योंकि श्री कृष्ण को जन्म देने के लिए माता पिता को पहले श्री कृष्ण बनना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, श्रवण कुमार को जन्म एक श्रवण कुमार की माँ और पिता ही दे सकते हैं। कंस को जन्म देने वाले पहले खुद कंस हैं, तो उनके यहाँ से श्रवण कुमार कैसे पैदा हो जाएगा बताओ? कभी 3 काल में नहीं हो सकता है। इसलिए पहले उनको श्रवण कुमार बनना पड़ेगा, जब उसके घर में श्रवण कुमार आ सकता है। और पहले यदि आप ही ऐसे हो जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या कैसे कर पाएंगे? ठीक है, विद्यासागर जी महाराज कहते हैं जैसी संतान विद्यासागर जी महाराज ने कल्पना की, वो संतान हम लोग न उत्पन्न हो पाएगी, न कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों ने विवाह किया है तो आप लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आपने विवाह क्यों किया है। वैसी संतान की कल्पना करो जो आचार्य श्री जी चाहते हैं। बस वो संतान भारत को दे दो। भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने, बस वो चीज आपको देना है। और उसके लिए आज मैंने आपको 8-10 हाइकू दे दिए। उन हाइकू को आपको याद रखना है कि उड़ना भूली सोने की चिड़िया तू, उठ उड़ जा, पीछे भी देखो, पीछे लड्डू न बनो, पीछे रहोगे। खान पान हो मर्यादित शिक्षा से, खानदान हो अति संदान, अनुसंधान नहीं संधान साधो, मत दिलाओ विश्वास, लोट आता व्यवहार से। गोबर डालो मिट्टी में, मिट्टी से सोना पालो, यूरिया राख, और अभिभावक अभिभावक नहीं, भाषा भारती बोले, भाषा भारती बोले।
हमारा कल्याण हो सकता है। इसी के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि आप लोग भी उस प्रकार की कल्पना करें, क्योंकि वर्तमान में मैं आत्मा और परमात्मा की बात करता भले ही करते हैं और करेंगे, लेकिन हमारे गुरुदेव के टेबल पर भी जाके देखोगे तो अब समय सार वहाँ नहीं मिलेगा। जय धवला धवला सचखंडागम नहीं मिलेगा, प्रवचन सार नहीं मिलेगा। क्या मिलेगी पुस्तक? मेरे सपनों का भारत, गांधी जी। मेरे सपनों का भारत, गांधी जी। हमारी मातृभाषा, ये पुस्तकें हैं। हाँ, 18वीं शताब्दी में तंत्र ज्ञान और विज्ञान पढ़ो ना। हमारी ये बच्चियां बैठी हुई है, कम से कम एक साइट है 108 गुरुवाणी, लिख लो 108 गुरुवाणी, उस पर जाओ। ब्लॉग स्पॉट भी है और ये आपका ऐप भी है। उस 108 गुरुवाणी पर 500 पुस्तकें डली हुई है। कितनी? जो गुरु जी को पसंद आई, सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज, भारत में गरीबी और अंग्रेजी शासन, ये मैंने उसमें डाल दिए सब। आहारी औषधि है, अनुभव हजारा, किस प्रकार की उसमें यानी जो है पुस्तकें, बहुत सारी पुस्तकें, उपवास चिकित्सा, ये सब डली हुई है। और ये जो अभी मैंने कहा कि आपका एक्स्ट्रा फास्टिंग हो मोबाइल आदि का, वो भी उसमें पूरा का पूरा लेख आदि डले हुए हैं। अपन इसका इस्तेमाल अच्छे के लिए कर सकते हैं, सीमित समय के लिए करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है। भगवान बनने की वो हैसियत, वो काबिलियत अपने में आत्मसात करना है। उसकी बात काफ़ी लंबे दिनों से चल रही है और काफ़ी लंबे दिनों से बाद आज आप लोगों को वापस से रूबरू अपन लोग हो रहे हैं। 15 दिन ऊपर पहाड़ पर भगवान के चरणों में बैठकर भगवान के दर्शन का लाभ लिया, इसलिए आप लोगों को लाभ नहीं दे पाए। लेकिन वहाँ का लाभ जो था वो ऐसा लाभ था कि भूतो न भविष्य थी, जो 52 गजा का आनंद था, पुनः इन 15-17 दिनों में हमने लेने का जितना हो उतना प्रयास किया आप लोगों का। भले ही आप लोगों को लगता था महाराज जी हमारा ध्यान छूट रहा है, हमारे प्रवचन छूट रहे हैं, हमारी क्लासें छूट रही हैं, लेकिन वो सब छूटने के बाद भी भगवान के पास जो आनंद आया वो अलग ही आनंद था, उसको कह के नहीं बताया जा सकता है। क्योंकि जो अनुभूति होती है वो अनुभूति मुख से नहीं कही जाती है, वो अनुभूति तो आत्मा की होती है, और आत्मा की अनुभूति इंद्रियों के माध्यम से नहीं बताई जा सकती है कि आत्मा की क्या अनुभूति होती है। अगर इंद्रियों के माध्यम से वो बता दी गई तो वो आत्मा की अनुभूति नहीं है, वो इंद्रियों की अनुभूति है। और प्रभु के चरणों में बैठकर तो हमें आत्मा की अनुभूति का आनंद लेने के लिए ही जाना चाहिए। चल रही है बात 16 कारण उन भावनाओं की, और तीर्थंकर बनने की बात चल रही है। और उस तीर्थंकर बनने में तीसरी भावना पर अपन चर्चा कर रहे थे, और उनके बिंदु जो आप लोगों के बीच में मैंने रखे थे कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, और अंत में तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। इस पे चर्चा करते करते अपन ने झूठ के बहुत सारे प्रवचन किए थे। झूठ को अलग अलग तरीके से, बहुत तरीके से मैंने अलग अलग तरीके से आप लोगों के बीच में उस बात को, मैंने झूठ की उस बात को रखा था, कैसा झूठ होता है, किस प्रकार का वो झूठ होता हैगा। और झूठ में अंतिम प्रवचन हमने 3 प्रकार के सत्य आप लोगों के बीच में रखे थे। 3 प्रकार के सत्य कौन कौन से थे, अगर याद हो तो बताओ। सबसे पहला तत्कालीन सत्य। तत्कालीन सत्य में आपके लिए बीच में हमने वो बात रखी थी कि जो मात्र वर्तमान को ही देखता है, अल्प समय में लाभ या हानि उसी को समझता है, वो होता है तत्कालीन सत्य। लेकिन वो तत्कालीन सत्य लगता तो है, बहुत आनंद आ रहा है हमें कुछ खाने में, बहुत आनंद आ रहा है हमें कुछ भोगों में, लेकिन वो आनंद तत्काल का रहता है, बाद में दुखदायी होता है। एक है समकालीन सत्य।
इस समकालीन सत्य की बात करी थी। वो समकालीन सत्य क्या था? वो समकालीन सत्य यही था। वो समकालीन क्या, किस प्रकार से समकालीन सत्य बोला था कि आगे चलकर भले ये भी कष्ट का अनुभव हो रहा है, करेला कड़वा लग रहा है, लेकिन कल को वो करेला, उसकी करवाहट आपको शायद स्वस्थ कर सकती है। हो सकता है आपको घरों में नियंत्रित किया जाता है कि देर रात नहीं आना, लेकिन नियंत्रण काम का होता है। ये समकालीन सत्य इस जीवन में ही आपकी सार्थकता को दे सकता है। अनंत अनंत जीवन तक, अनंत अनंत काल तक आपको ये समकालीन सत्य ऊंचा नहीं उठा सकता है, मात्र अभी अभी के लिए। और तीसरा और अंतिम सत्य जिस पर हमने बहुत ज्यादा जोर दिया था, वो था सर्वकालीन सत्य। वो सर्वकालीन सत्य कौन सा होता है? जो आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा, वो है सर्वकालीन सत्य। और वो सर्वकालीन सत्य क्या है? वो आत्मा, वो सद्गुण, वो धर्म जो आज भी है, कल भी रहेगा, कल भी था, आगे भी रहने वाला है। उस सर्वकालीन सत्य की बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में मैंने रखी थी और आप लोगों के बीच में रखा था। अब याद है नहीं है कि भूल गए सर्वकालीन सत्य को, उस आत्मा की बात को भूले नहीं भूले, आप जाने। फिर आगे इसी विषय में हमने आपके लिए और बहुत अच्छा चिंतन हुआ है, उसको तो तैयार कर ही रहे हैं, लेकिन संसार के बीच में रहकर जो श्रेष्ठ जीवन जीते हैं और सभी को अपना जीवन अच्छा बनाने का जो उपदेश देते हैं और अंत में संसार से पार हो जाते हैं, वो होते हैं तीर्थंकर। जो खुद तो जीवन जीते हैं श्रेष्ठ, लेकिन अपने साथ साथ सबको अच्छा जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित, उत्साहित और आगे बढ़ाते हैं, वो होते हैं तीर्थंकर। तो आप ये मान के चलना, अगर आपका जीवन बहुत अच्छा है, आपका जीवन बहुत श्रेष्ठ है, आपके जीवन में अगर उत्कृष्टता है और अगर आपके फॉलोवर्स हैं, आपके साथ चलने वाले हैं, आप किसी अच्छे काम में आप हैं और 4 लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, तो आप ये मान के चलना तीर्थंकर के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। आप ये मान के चलना तीर्थंकर के उस मार्ग की सीढ़ियों को आप चढ़ते चले जा रहे हैं। मैं अच्छा और मेरे साथ करने वाले अच्छे हैं, तो वही तो है तीर्थंकर। कौन? जिसको देखकर कोई एक आइडियल पर्सन, जिसको देखकर हम कुछ सीखें, हम कुछ अच्छा करें, वही तो तीर्थंकर हैं। तो बताओ ना, आप अपने जीवन में क्या अच्छा कर रहे हैं कि जिस अच्छे के माध्यम से कोई मेरे से प्रभावित हो रहा है? क्योंकि जो तीर्थंकर को देखता है, जो तीर्थंकर के दर्शन करता है, वो तीर्थंकरमय हो जाता है। आपके मैं, आपसे कौन प्रभावित हुआ, आप में कौन उतरा और आपके माध्यम से आपने कितने लोगों को अच्छे मार्ग को प्रशस्त किया? चिंतन करना, मंथन करना, बस आप भी तीर्थंकर बनने के मार्ग। क्योंकि हम भगवान को आदर्श मानकर उनका जैसा बनना चाहते हैं, तो हमें भी उनकी जैसी वीतरागता अपने जीवन में लाना होगा। उन्होंने जो किया है और उन्होंने जो अभ्यास किया है, जब तक वो हमारे जीवन में नहीं आएगा, तब तक हम शायद तीर्थंकर नहीं बन पाएंगे। तीर्थंकर बनने के लिए वो भगवान कैसे हैं, उनके बाजू में बैठना सब चाहते हैं, उनके जैसा बनना सब चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जो किया है वो कुछ तो हमारे जीवन में घटित हो, उद्घटित हो, तब तो हम कुछ कर सकते हैं। और वो तभी होगा जब हम रोज रोज अपने जीवन का आत्म विश्लेषण करें, आत्म अवलोकन करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, देखें, परखें अपने जीवन को कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आज सब आपको मोबाइल देखने का समय है, टीवी देखने का समय है, दुकान को देखने का समय है, सबके लिए समय है, पर सच पूछो तो आपको अपने आप को ऑब्जर्व करने का समय नहीं, अपने आप को देखने का समय नहीं। जो अपने आप को देखता है, ये मान कर चलना वास्तव में वो अपने आप को देखकर अपने आप को पीवर बनाता चलता है, शुद्ध बनाते चलता है। उसके जीवन में वितरागता आती है। क्यों आती है? वो समझता है जब आप अपने आप से बात करोगे, जब आप अपने आप में जाओगे, जब आप अपने आप से रूबरू होगे, तो निश्चित तौर से आपको लगेगा मैं कहाँ गलत हूं। दूसरा आपको नहीं पकड़ सकता है, दूसरा आपको नहीं देख सकता है, और वो भी वो चीज जो आपके मन में चल रही है, उसको पकड़ने के लिए तो आपको खुद को तैयार होना पड़ेगा। और आप तैयार होंगे और अपना निरीक्षण करेंगे, अपना अवलोकन करेंगे, अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, तो निश्चित ये मान के चलना
आप भगवान बनने के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं, आप भगवान बन रहे हैं। अब कौन अपने आप को देखता है? 99% लोग शायद अपने आप को नहीं देखते हैं, अपने आप का परीक्षण नहीं करते, अपने आप को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। जब किसी का जन्मदिन होता है तो मैं एक ही नियम देता हूँ उनको, बस कुछ न करना भैया, दिन भर में जो हुआ है रात को 5, 7, 10 मिनट बैठ लेना, मैंने क्या गलती करी है उसको थोड़ा ऑब्जर्व कर लेना, और जो गलती हुई है उस गलती को ऑब्जर्व तो करना, साथ में ये करना इस गलती के माध्यम से क्या दुष्परिणाम मुझे भुगतना पड़ेंगे, मेरा कल क्या बनेगा ये जो मैं कर रहा हूँ इसके माध्यम से। ये दुष्परिणाम का जो हम चिंतन करते तो अपने आप में डर भय होता है, क्योंकि वो गलती हमारे जीवन का एक अंग बन जाती है, वो गलती हमारे जीवन का एक आधार बन जाती है, वो पाप हमारे जीवन के इस प्रकार से घर कर जाते हैं कि हम चाहते हैं निकालें पर निकाल नहीं पाते हैं। वो इस प्रकार से हमारे जीवन को आदी बना देते हैं। तो हम अगर देखते जाएंगे अपने आप को तो निश्चित तौर से हम अपने आप को परखेंगे तो वो पाप हमारे जीवन से निकलता चला जाएगा और हमारा जीवन शायद बहुत अच्छा बन सकता है। इसका प्रयास तीर्थंकर बनने की चर्चा चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिसमें अहिंसा आदि व्रतों की रक्षा होती है वो होता है शील, और व्रतों की रक्षा होती है वो कब होगी? जब आप क्रोध आदि कसायों का त्याग करेंगे और उसकी ओर आपकी दृष्टि जाएगी। क्रोध आदि के त्याग का नाम ही तो शील है। इस शील पर से तो बाद में आपसे बात करूंगा ही करूंगा, क्योंकि आज सच पूछा जाए तो हमारे जीवन में असंतुलन का मुख्य कारण क्या है? वो मुख्य कारण है हमारे अंदर की कषाय। कषायों की जितनी जितनी मंदता होती चली जाएगी तो ये मान के चलना कि उतना उतना हमारा जीवन उठता चला जाएगा। आज जीवन के असंतुलन हमारा किस वजह से हो रहा है? तो हमारे अंदर बैठे खाने पीने, उठने बैठने, आने जाने, बोलने करने, लेने देने, सभी जगह संतुलन नहीं है। हमारा जीवन असंतुलित है। और वह असंतुलित क्यों है? क्योंकि हमारे मन के अंदर घर करी हुई वो जो कसाएं हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये अंदर बैठा हुआ है। इसी वजह से हमारा जीवन असंतुलित है। उसको संतुलित करने के लिए आज, क्योंकि नया बिंदु तैयार जो करके हमने विचार किया था कि 3 तो हो गए, और कौन सा है अगला? चोरी वाला। चोरी वाली बात करें, क्योंकि झूठ की बहुत सारी बातें बोली आपके बीच में, और झूठ को इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि बिल्कुल अलग प्रकार से आपको मैंने झूठ बताया था। आपको लगा होगा कि महाराज जी किस प्रकार से ये तो झूठ है नहीं, लेकिन वो सब झूठ की बात आप लोगों के बीच में। इसी प्रकार से आज का भी जो चिंतन है बड़ा ही मौलिक और बड़ा ही मार्मिक चिंतन आज के भी विषय में रखूंगा मैं। वो है तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा। चोरी क्या है? आप लोग तो बस ये मानते हैं किसी चीज़ को उठा लिया वो चोरी हो गई, उठी हुई, गिरी हुई, भूली हुई, पड़ी हुई चीज़ ले ली वो चोरी। लेकिन मैं तो आपको पता ही है कुछ अलग ही बोलता हूँ, इन सब से लिंक से हटकर अपनी बात को रखता हूँ। वही चोरी की बात आज फिर आपके बीच में मैं कर रहा हूँ, क्योंकि चोरी करने का भाव जब ही आता है, चोरी करने का भाव जब ही आता है जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित नहीं रखते हैं। जहाँ हमारी इच्छाएं असीमित हो जाती है तो निश्चित तौर से ये मान के चलना आपको चोरी का दामन जो है पकड़ना ही होगा। बिना चोरी के दामन के आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति को नहीं कर सकते। जब आप इच्छाएं सीमित कर लोगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन से चोरी वाला जो पाप है वो हटता चला जाएगा। चोरी की बलजोरी ही संसार में भटकाने वाली कमजोरी है। क्या बोल रहा हूं? चोरी की ये जो बलजोरी है, इसी के कारण हम संसार में भटकाने वाली हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो चोरी किस प्रकार से है? क्योंकि फिर कह रहा हूं मैं कि जो पैसा है, संपदा है, सोना है, चांदी है, ये चोरी कर लेना चोरी समझ रहे हैं। इसके बाद भी चोरी है, इससे हटकर भी चोरी है। वो चोरी आपके बीच में रख रहा हूँ, उसको 5 अलग अलग बिंदुओं में व्याख्यायित किया है मैंने। सबसे पहला समय चोर, दूसरा सद्गुण चोर, तीसरा
वात्सल्य संबंध चोर, चौथा समता चोर, पांचवा राज और गोपनीयता चोर। ये अलग अलग बातें हैं, हालांकि ये बात आपको गले उतरे नहीं उतरे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, पर जो मेरा चिंतन है वो तो आपके बीच में रखने का मुझे पूरा पूरा अधिकार है, क्योंकि आपने मुझे यहाँ पर बिठाए इसीलिए कि महाराज जी कुछ उद्बोधन दो। तो समय चोर क्या है? समय चोर क्या कहना मैं चाह रहा हूँ समय चोर के माध्यम से? बात आप करते हैं, पर बात करने के पहले देखें समझें सामने वाले के पास समय है तो हम कहीं जबरदस्ती तो नहीं ले रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम समय जबरदस्ती ले रहे हैं, क्योंकि जो चीज आपकी नहीं है और उसको, क्योंकि चोरी क्या है, जो आपकी नहीं है उसको आप बलजोरी से ले रहे हैं, वो चोरी है। तो आप अपने जीवन में जब किसी का समय लेते हैं और सामने वाले की इच्छा नहीं हो, तो बताओ आप समय चोर हुए कि नहीं? आप समय चोर हुए कि नहीं? सामने वाले की तो भावना थी नहीं, लेकिन आप पहुंच गए, और पहुंचने के बाद आपने 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट सामने वाले का ले लिया। अब 15 मिनट की आपने उसके जीवन से कि समय चोरी कर लिए। क्योंकि आचार्य श्री जी सब बोलते हैं, क्या बोलते हैं आचार्य श्री जी? हमारे पास समय लेने वाले बहुत लोग आते हैं, हमारा समय पूरा ले जाते हैं। तो जो आप मानना कि पैसा है, सोना है, चांदी है, वस्तु जो चुराई है वो वापस दी जा सकती है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने गलत किया है, हो सकता है आप पैसा वापस ले जाके दे दें, कोई सोना चांदी वापस ले जाके दे दें, परंतु जो आपने समय, जो मूल्यवान वस्तु थी वो वापस दे सकते हो किसी को? कोई है यहाँ बैठा जो समय वापस दे सकता है? बताओ, कोई है जो समय वापस दे सकता है? नहीं। जो आपने समय चुराया है वो तो आप 3 काल में नहीं दे सकते हैं। धन आदि से ज़्यादा समय की चोरी से बचना चाहिए। तरीका तो ये होता है, अगर आप किसी से मोबाइल पे बात कर रहे हो तो क्या आपके पास समय है? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? इतना आपके पास एक विनय गुण होना चाहिए। आप अंदर आने के पहले पूछें, क्या 2 मिनट 5, बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो हमसे पूछते हैं, क्या महाराज जी मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ? क्या 5 मिनट 2 मिनट का समय आप दे सकते हैं? क्योंकि अब आप ऐसा पूछ रहे हैं, और आप अगर इस प्रकार से पूछकर अगर बात अपनी प्रारंभ कर रहे हैं तो बिल्कुल आपने समय मांग के लिया है। जब आप वस्तु मांग के लेते हैं, कुछ चीज़ दूसरे की मांग के लेते हैं, तो समय पूछकर मांग कर क्यों नहीं लेते हैं? इसको भी तो मांग कर लेना चाहिए ना। ये भी तो, क्योंकि मैंने कहा मैं अलग ही चिंतन देता हूँ, तो मैं तो ये मानता हूँ कि बिना पूछे अगर किसी का समय आप ले रहे हैं तो आप उसके समय चोर कहलाएंगे। बिल्कुल समय चोर हैं आप। पूछ कर लेना चाहिए, बिना पूछे नहीं। जो लो पूछ कर लो, कह कर लो, बता कर लो, जता कर लो, तो आप चोरी नहीं रहेगी। हम बहुत बार माथे पे हाथ फेरते हैं, अब वो आ गए हैं, हम उठा पा नहीं रहे हैं और हमारा उस समय लेके चले गए, तो हम ये बोलते हैं ये समय चोरी करके ले गया हमारा, ये समय हमारा पूरा लेके चले गया। करना स्वाध्याय था, करना चिंतन था, करना और कोई काम था, लेकिन आप आए और आपने ले लिया। बिल्कुल इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।